स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पंगाड़ स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 200 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये वो क्वेश्चन है जो एसएससी द्वारा बार बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूरे चांस है कि इस बार भी इन 200 में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी चारों शिफ्टों में जो एग्ज़ाम होगा 26-27 को उनमें देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो ध्यान से देखना, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। 20 मिनट में हमारा 200 क्वेश्चन करने का टारगेट रहेगा। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्न कवियों में से किसने भूदान आंदोलन में भाग लिया? तो भाई परमानंद ने। अगला है, भारत का सबसे बड़ा अशोक चक्र है वो किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये यमुनानगर में। ठीक है दोस्तों, ये है यमुनानगर में। हरियाणा में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 हैं। पूर्वी जलवायु अनुसंधान है करनाल और पश्चिमी है पावड़ में। मुगल पेंटिंग्स हरियाणा के डैश जिले में पाई जाती हैं? तो रोहतक में। कालेसर नेशनल पार्क में डैश को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो भगवान शिव जी को समर्पित एक मंदिर है। अगला है, हरियाणा में किस प्रकार की कला बहुत प्रसिद्ध है? तो फुलकारी। हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम 1984 में पारित हुआ था। किस भाषा को हरियाणा की सबसे प्राचीन भाषा माना जाता है? तो खड़ी बोली को। निम्न में से हरियाणा का सही अर्थ है ईश्वर का निवास स्थान। डैश कपड़ों का लंबा रंगीन टुकड़ा है, चमकदार लेस और रूपांकन से सजाया जाता है और इसका मतलब सिर को ढकना है? तो सुंदर। हरियाणा सरकार का मुख्य कार्यकारी कार्यालय है? तो मुख्य सचिव कार्यालय। हिसार शहर को मूल रूप से फिरोज का किला कहा जाता था। हरियाणा मूल रूप से एक कृषि राज्य है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा को डैश की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो रोटी की भूमि के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा की वित्तीय राजधानी ये है गुरुग्राम। और जो रोहतक है वो राजनीतिक राजधानी है, और नीलोखेड़ी जो है वो है प्रशासनिक राजधानी। ठीक है दोस्तों, फूल हरियाणा का एक पारंपरिक आभूषण है जो महिलाओं द्वारा उनके सिर पर पहना जाता है। हरियाणा की महिलाएं कंगन किस अंग में पहनती हैं? तो ये कलाई में पहनती हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्बाड़ा और कैथल की मिट्टी का रंग है पीला धूसर। उर्दू साहित्य दस्ताना मजदूर किसने लिखी थी? तो भागीरथ लाल जख्मी ने। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मजदूर दस्ताना क्यों पहनते हैं, ताकि वो जख्मी ना हो। अगला क्वेश्चन है, बिजनौरी डैश भाषा का सबसे शुद्ध रूप है? तो कोरवी भाषा का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की पांडुलिपि संग्रहालय में नाथ संप्रदाय के कितने ग्रंथ मिले हैं? तो ये है 5। डैश को भारत सरकार द्वारा 3 जून 2009 को पक्षी अभयारण्य घोषित किया? तो ये बिंडावास को। अगला है, हरियाणा में कौन से गांव में कौन सा गांव हर सुबह राष्ट्रीय गान गाने वाला पहला गांव बना? तो भरतपुर। हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम 2003 में लागू हुआ 27 जनवरी 2003 को। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी दीनबंधु गुप्ता ने हरियाणा राज्य के अलग होने का प्रस्ताव रखा 9 सितंबर 1932 को। किस हरियाणवी साहित्यकार ने कृष्ण लीला लिखी है? तो कृष्ण की लीला किसने लिखी है? मिस्र गोवर्धन सारस्वत ने। आप इसको भी ऐसे याद रखते हैं कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, उससे रिलेट कर सकते हैं आप ये। अबाबिल एक उर्दू साहित्य है? तो ये लिखा है ख्वाजा अहमद अब्बास ने। तो इसमें भी अब्बा ये है वो मैच कर रहा है अब्बास के नाम से, तो ये भी आसानी से याद हो जाएगा। अलबरूनी के अनुसार थानेसर के मंदिर में डैश निर्मित देवताओं की कई मूर्तियां मिली थी? तो पित्तल से बनी मूर्तियां मिली थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लास्टिक से कछुए की मूर्तियां है वो ब्रह्म सरोवर में स्थित है। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशालय की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1982 को। हरियाणवी भाषा किस विदेशी भाषा से साम्य रखती है? तो ये फिनिश। आयात ए शादी ये है अल्ताफ हुसैन अली का गद्य और पद्य संग्रह है। अगला है, हरियाणा कौन सा त्यौहार सिख समुदाय द्वारा विशेष रूप से मनाया जाता है? तो लोहड़ी। हरियाणा की महिलाओं की एक पारंपरिक वेशभूषा है जिसको विवाह में दुल्हन को उपहार स्वरूप दिया जाता है? तो दिमाच। बुजनी आभूषण हरियाणा की महिलाएं क्या पहनती हैं? कान में। हरियाणा का एकमात्र कैंटोनमेंट बोर्ड है वो अम्बाड़ा में है। हरियाणवी चौपड़ किसने लिखी? तो गुलाम कादिर ने। डैश एक हरियाणवी साहित्यकार हैं अली बख्श। चौरंगीनाथ हरियाणा के किस भाषा से के पहले साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं? तो हिंदी। हरियाणा के किस जिले की विभिन्न स्थलाकृति और 2 चोटियां जिसमें से एक पूर्व तो एक पश्चिम में स्थित है? तो गुरुग्राम। किस जिले के कवि भाई परमानंद भूदान आंदोलन में शामिल थे? तो हिसार। कुरुक्षेत्र को संदर्भित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग नहीं होता? तो बामनोली। हरियाणा की क्षेत्रीय भाषा है वो आर्यन की भाषा से उत्पन्न हुई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल का नाम से कौन सा उद्यान समर्पित है? तो रुद्राक्ष वाटिका। अगला है, हरियाणा राज्य का पहला सक्षम प्लस ब्लॉक कौन सा है? तो सांपला।
अशोक भाटिया को पहला हरियाणवी साहित्य अकेडमी पुरस्कार है किस रचना के लिए दिया गया था? तो ये समुंदर का संसार। आप इसको ऐसे भी याद रखते हैं कि समुंदर में ज्वार भाटे हैं वो समुंदर में आते हैं, आप सभी को पता है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं, अशोक भाटिया के नाम में ये रिलेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश जिले के साकोल गांव का विकास डिजिटल गांव के रूप में किया गया है? तो झज्जर। गुप्तकालीन मुहरें किस स्थान से पाई गई हैं? तो मित्ताथड़। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्थापना 1974 में हुई थी। निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा के प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में लुप्त हो गई है? तो सरस्वती नदी है, वो लुप्त हो चुकी है। हरियाणा उर्दू अकेडमी की स्थापना हुई 22 दिसंबर 1985 को। घग्गर नदियाँ प्रदूषण मिटाने के लिए सरकार ने जो उपक्रम शुरू किया है उसका नाम है घग्गर एक्शन प्लान। तो दोस्तों ये था घग्गर एक्शन प्लान। अगला क्वेश्चन, निम्न में से घग्गर नदी की उपनदी नहीं है? तो बेतवा नदी है, वो घग्गर की उपनदी नहीं है। कौशल्या, मारकंडा, चेतांग तीनों नदी हैं उपनदी। अगला है, हरियाणा राज्य की पहली महिला प्रमुख शासन सचिव और पहली महिला गृह सचिव कौन थी? तो ये थी नवराज संधू। हरियाणा अध्ययन पत्रिका जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज का पहला प्रकाशन हुआ था, ये 1969 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। अगला है, आरपीएफ के लिए अत्याधुनिक कमांडो प्रशिक्षण केंद्र है, वो जगाधरी में शुरू किया गया है। फाल्गुन के चंद्रमास के दौरान हरियाणा में किया जाने वाला नृत्य है फाग नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता माता का प्रसिद्ध पुराना मंदिर हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो यह है गुरुग्राम में। और सीता माई मंदिर पूछे तो माई गाँव में स्थित है। अगला है, प्रसिद्ध राजा हेमू विक्रमादित्य जिसने हरियाणा में शासन किया था पहले एक व्यापारी थे। अगला है, पंचकुला जिले में स्थित पिंजौर गार्डन है वो किसके द्वारा बनाया गया? पटियाला वंश के शासकों द्वारा। हरियाणा की कविता को कितने युगों में विभाजित किया गया है? तो 3 युगों में। शारदा लिपि में नाथ संप्रदाय के कितने ग्रंथ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संग्रहालय में स्थित है? तो 5 ग्रंथ। पानीपत थर्मल पावर स्टेशन है 1979 में बनाया गया था। हरियाणा के पारंपरिक गीत है वो कोरवी भाषा से प्रभावित हैं। घड़ियाल प्रजनन केंद्र है वो है कुरुक्षेत्र में। साहित्यकार गुरु गोरक्षनाथ किस भाषा में प्रसिद्ध थे? तो हरियाणवी साहित्य में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संत चूड़ामणि भाई संतोख सिंह की प्रतिमा किस जिले में बनाई गई है? तो कैथल में। काकरोई माइक्रो प्रोजेक्ट की स्थापित क्षमता क्या है? तो यह है दोस्तों 100 किलोवाट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पीडामोंट मैदान को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो गर। प्रसिद्ध हरियाणवी साहित्यकार रामफल चहल का जन्म हुआ था भिवानी जिले में। हरियाणा को योद्धे काल के दौरान बहुधान्य के रूप में जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा का कौन सा बांध इंजीनियरिंग का एक आश्चर्य है और एक गुरुत्वाकर्षण बांध संरचना है? तो यह है अनंगपुर बांध। अगला है, हरियाणा के प्रसिद्ध अभिनेता निर्देशक थिएटर व्यक्ति हैं जिनके एक निर्देशन के रूप में पहली फिल्म है रूप की रानी चोरों का राजा। तो ये है सतीश कौशिक की। अगला है, हिंदी उर्दू तथा पंजाबी भाषा के साहित्यकार जोगिंदर सिंह का संबंध है वो शाहबाद से है। गुलाम फरीद साबरी एक प्रमुख है वो कव्वाली गायक थे। चंद्रशेखर गुरेरा एक कार्टूनिस्ट हैं। 2018 में अर्जुन अवार्ड विजेता श्वेता पुनिया का संबंध है सिरसा जिले से। अगला है, विश्व औषधीय वन जो 53,000 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है हरियाणा की मोरनी हिल्स में स्थित है। मजीम निकाय और दिव्यवादान में हरियाणा से संबंधित जानकारी मिलती है, ये बौद्ध साहित्य हैं दोनों। ठीक है दोस्तों, यमुना की किस सहायक नदी पर किसाऊ बांध बनाया गया है? तो टोंस नदी पर। हरियाणा सरकार प्रतिवर्ष 5 जूनियर खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार देती है। निम्न में से कौन सी कपिल देव की आत्मजीवनी नहीं है? तो लाइन्थ एंड स्ट्रेंथ ये नहीं है। क्रिकेट माई स्टाइल, बाई गॉड्स डिग्री और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये तीनों हैं। मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस एसोसिएशन प्रोग्राम हरियाणा सरकार और अशोक विश्वविद्यालय के बीच एक साझेदारी है। हरियाणा से गुजरने वाली अरावली पर्वत श्रेणियों का दक्षिण छोर है वो गुजरात में समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार में स्थापित हुआ 1986 में। इसका पुराना नाम था राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान। हरियाणा में सूरों की सर्वाधिक आबादी है वो सोनीपत में पाई जाती है। अगला है दोस्तों, हर्षचरित है वो बाणभट्ट द्वारा लिखा गया था, ये संस्कृत कवि थे। मैदान भूमि रेत मिट्टी गाद और कठोर कैलकेरिया बजरी से बना है जिसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो कंकर्स के नाम से जाना जाता है। अगला है, हरियाणा की प्रमुख खरीफ फसल है वो चावल है। हरियाणा का दूसरा गवर्नर जो था वो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती थे, सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है। अगला है, हरियाणा में पंचकुला में आईटी पार्क की स्थापना 2008 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये।
हरियाणा में कागज़ का शहर कहा जाता है यमुनानगर को। हरियाणा में कौन सा जिला दिसंबर 2016 में बना था? चरखी दादरी। हरियाणा 22वां जिला था ये। अच्छा, IIDC ने किस स्थान पर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित किया है? तो मानेसर में। अरावली पहाड़ी के दक्षिण भाग को स्थानीय रूप से मेवात की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? अम्बाड़ा। हांसी में स्थित असीगढ़ का किला, जिसे 12वीं शताब्दी में बनाया गया था, तो तलवार का किला कहलाता है, पृथ्वीराज चौहान का किला। अगला है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष जारी किया गया? 22 अप्रैल 1994 को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर याद करके जाएं, पूरे चांसेस है ये आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला है, एक योजना शुरू की गई है जिसके अंतर्गत BPL कार्ड वाले वरिष्ठ नागरिक की तीर्थ यात्रा का खर्च जो है सरकार वहन करेगी। इसे कहते हैं तीर्थ दर्शन योजना। तीर्थ दर्शन योजना। पश्चिमी क्षेत्र कृषि जलवायु क्षेत्र केंद्र है बावड़ में और पूर्वी का करनाल में। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूरे चांसेस है इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सीमा आयोग का गठन कब हुआ? जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया, तो अक्टूबर 1965 में हुआ था। हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी? सन्नो देवी, 6 दिसंबर 1966 को बनी। हरियाणा लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? पंचकुला में। स्थापना 1966 में हुई थी। पहले अध्यक्ष थे दरबारी लाल गुप्ता। अगला है, लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले से सक्रिय रूप से भाग लिया? हिसार से। स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ। 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म कौन सी थी जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित हैं? तो ये थी चंद्रावळ। नारनौल क्षेत्र में 3 ओर से किस प्रदेश की सीमाएं लगती हैं? राजस्थान की। किस वर्ष पंजाबी उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थानांतरित हुआ? तो ये 1955 में हुआ था। चंडीगढ़ स्थानांतरित किया उस समय इसके न्यायाधीश थे अमरनाथ भंडारी, और इसके पहले न्यायाधीश थे सरसादी लाल। आज़ादी के समय जो न्यायाधीश थे वो थे रामलाल। अगला है, किस जिले की ग्राम सभा की संख्या सबसे अधिक होनी चाहिए? तो सबसे अधिक ग्राम सभा की संख्या गुरुग्राम में है, और सर्वाधिक गांव है वो यमुनानगर में है। हरियाणा की पानीपत के बोहली में कौन सा कारखाना लगा है? तो तेल शोधक कारखाना। हरियाणा का ऐतिहासिक भव्य मकबरा किस जिले में है, जिसका संबंध शेखचल्ली से है? कुरुक्षेत्र के थानेसर में। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क है वो यमुनानगर में। दूसरा नाम इसका रुद्राक्ष वाटिका है। इसकी स्थापना हुई 2001 में। करनाल में स्थित पर्यटन के लिए प्रसिद्ध झील का नाम है, तो ये है कर्ण झील। वृत्त के समान इसका आकार है, और इसका दूसरा नाम है चक्रवर्ती झील। ठीक है दोस्तों। तिलियार झील है वो रोहतक में, बड़खल फरीदाबाद में, और सुल्तानपुर है वो गुरुग्राम में। अगला है, हरियाणा की हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना किस जिले में है? रेवाड़ी में। एक प्राचीन मंदिर भद्रकाली किस जिले में है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा 11वां नगर निगम बना मानेसर, एकमात्र जिला जिसमें 2 नगर निगम है, तो गुरुग्राम। फिरोज शाह तुगलक द्वारा खोज किया गया शहर था हिसार, 1354 में। प्रथम मीटर गेज व्यावसायिक रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो दिल्ली से रेवाड़ी तक 1873 में। हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री थे राव वीरेंद्र सिंह। 70 फॉर्मूले को किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1949 में, 1 अक्टूबर 1949। हरियाणा में विवाह समारोह में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये किया जाता है घोड़ी नृत्य। हरियाणा में खेलों के प्रोत्साहन के लिए कौन सी सरकारी योजनाएं हैं? तो प्रशिक्षण देना, खेल स्टेडियम बनवाना, खेल संस्थाओं को अनुदान देना, तीनों योजनाएं हैं। हरियाणा राज्य की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर, 1879। हरियाणा में कितने जलवायु क्षेत्र हैं? तो 2। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सारे मैं जो आपको करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और ये बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हरियाणा में मुस्तफ़ाबाद का नया नाम है सरस्वती नगर। हरियाणा का पुरातनतम नाम हरियाणा नाम के उद्भव डैश में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है चाहमांड में। हरियाणा के किस स्थान पर बड़ा औद्योगिक केंद्र स्थित है? तो यमुनानगर में। हरियाणा की जलवायु है तो महाद्वीपीय। किस वर्ष में हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान हिसार में स्थापित किया गया? तो ये 2001 में। डैश गैर पारंपरिक के माध्यम से ऊर्जा विकसित करने की नोडल एजेंसी, तो हरेड़ा। वह जिला जो सबसे अधिक मात्रा में बासमती चावल निर्यात करता है? करनाल। हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं। हरियाणा सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों के प्रत्याशियों के लिए जो शैक्षिक योग्यता है वो अनिवार्य की है, शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य की है। अगला है, हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल पूरे भारत में लोकप्रिय है? तो मुर्रा नस्ल। हरियाणा राज्य डैश से 300 मील उत्तर में है? तो कर्क रेखा से। ज्योतिसर का पुराना नाम है कुरुक्षेत्र। ज्योतिसर जो है कुरुक्षेत्र का पुराना नाम है। ठीक है दोस्तों। अगला है, हरियाणा में किस स्थान को कॉल सेंटर का केंद्र कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गुरुग्राम को। कौन से जिले में अधिकतम शिखर है? पंचकुला में। IDC ने पहले ही हरियाणा के किस जगह पर टेक्सटाइल पार्क विकसित किया है? तो बराही। हरियाणा के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हरियाणा में शुरू की गई थी 18 फरवरी 2016 को। रेवाड़ी नामक मिष्ठान जो है वो प्रसिद्ध है वो रोहतक में।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने उर्दू साहित्य में शुरू किए थे शायरी। हरियाणा के पहले डैश के नाम से जाना था। हरियाणा को पहले वो ब्रह्मवर्त, बहुदान्यक, हरिनायक तीनों के नाम से जाना जाता था। हरियाणा एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय वो है मीरपुर रेवाड़ी में। अगला है, महाराजा अग्रसेन ने डैश गणराज्य प्रशासन किया अग्रोहा। यमुना नदी द्वारा उत्तर क्षेत्रों में बने बाढ़ के मैदान कहलाते हैं बांगर। हरियाणा राज्य में सदा बहने वाली मुख्य नदी है यमुना, एकमात्र सदा नीरा नदी है हरियाणा में यमुना। अगला है, पश्चिम गढ़वाल में हर की धुन से निकलने वाली नदी है सरस्वती। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम अरुणा है। मारकंडा की सहायक नदी है रण बेगन एक नकटी। अगला है, वह नदी जो शाहपुर गांव से निकलकर लाडवा नामक स्थान पर चेटांग नदी से मिलती है वह नदी है राक्षसी। दूसरा नाम इसका राका नदी। डैश में पाई जाने वाली भारी मिट्टी डाबर कहलाती है तो थानेसर में पाई जाने वाली। हरियाणा के जिले में मैग्नीज पाया जाता है तो महेंद्रगढ़ में। वनों का विकास को बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने अपनी वन नीति है वो कब शुरू अपनाई थी, 2006 में। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर गुरुग्राम जिले का नाम है और गुरु द्रोणाचार्य स्टेडियम जो है वो कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा में हाथी पुनर्वास केंद्र किस जगह पर स्थित है, तो ये बन संतोर यमुनानगर में। अगला है, हरियाणा में नवग्रह कुंड है वो कैथल में है। नवग्रह कुंड के कारण छोटी काशी कहलाती है कैथल। मुगल बादशाह शाहजहाँ के दीवान राय मुकुंद दास ने एक महल बनवाया था, ये कहाँ बनवाया था, नारनौल में। कला में नेरंग डैश द्वारा लिखी गई कविताओं का एक संकलन है तो सैयद गुलाम बीक। राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन है ये खेदड़ हिसार में है, 2010 में स्थापना हुई। उत्तर भारत की प्रथम मेगा परियोजना थी ये। डैश वंश को वर्धन वंश भी कहा जाता है तो पुष्यभूति वंश। इंदौरी नदी का उद्भव होता है वो इंदौर के निकट होता है। इंदौर जो है वो मेवात का एक गाँव है। प्रतिहार शासन की समाप्ति के बाद 10वीं शताब्दी में किस वंश की स्थापना हुई, तोमर वंश की। अगला है, हरियाणा में किस जिले में सर्वाधिक वन है, पंचकुला में। वह जिला जिसकी सीमा किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती, तो 2 जिले हैं, दादरी और रोहतक। अगला है, हरियाणा में साल वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, कलेसर के वन में। महर्षि वेदव्यास माँ ने महाभारत काव्य महाकाव्य में कुरुक्षेत्र, महाभारत जो महाकाव्य में महर्षि वेदव्यास ने लिखा था वो कुरुक्षेत्र में लिखा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। सरस्वती नदी के किनारे लिखा था ये। पंडित जसराज का संगीत किस घराने से संबंधित है, तो ये है मेवाती। दिल्ली और हरियाणा का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। हरियाणा में हरित आवास बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने किस वर्ष पौधागिरी योजना शुरू की, 2018 में। चीनी यात्री द्वारा लिखी गई पुस्तक हरियाणा की किस स्थान और शक्ति को दर्शाती है, थानेसर। किस भारतीय मूल के वृक्ष को हरियाणा का राज्य वृक्ष घोषित किया है, तो ये पीपल को। अगला है, हरियाणा के कैथल में दक्षिण एशिया की सबसे पहली महिला अधिपति रजिया सुल्तान का मकबरा है। हरियाणा जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है, दयाचंद मायना को। अगला है, कलेसर है वो यमुनानगर में स्थित है, सभी को पता है। हरियाणा की राजधानी है वो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ की स्थापना कब हुई थी, ये 1952 में हुई थी। इसका शिलान्यास हुआ 7 अक्टूबर 1953 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा में पवित्र झील जहाँ ब्रह्मा ने पृथ्वी को धारण किया था कौन सी है, ब्रह्म सरोवर झील कुरुक्षेत्र में। कौन हरियाणा के केसरी के नाम से प्रसिद्ध है, पंडित नेकीराम शर्मा। प्रस्तर युग के पत्थर के उपकरण है वो पिंजौर में पाए गए हैं। हरियाणा सरकार द्वारा नागरिक संसाधन सूचना विभाग कब स्थापित किया गया, 26 अप्रैल 2020। हरियाणा के किस जिले में सीसवाल संस्कृति फैली है, हिसार में। 10 प्रणाली नामक राजस्व एकत्रण और कृषि कर की नई प्रणाली हरियाणा में किसने शुरू की, राजा टोडरमल ने अकबर के शासनकाल में। बसैया आर्द्रभूमि है वो गुरुग्राम में है। कौन सी झील हरियाणा में 1947 में 2 छोटे टीलों के जोड़ने से बनी थी, तो ये बड़खल झील। हरियाणा कितने विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित है, 90। हरियाणा राज्य में 22 जिले हैं। जब गजनबी ने भारत के उत्तर पश्चिमी पर हमला किया उस समय हरियाणा के किस वंश का शासन था, तोमर वंश का, 11वीं शताब्दी में। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है, झज्जर में 2011 में स्थापना हुई। हरियाणा का सितारा स्मारक है वो ताराचंद महाराज की समाधि है, ये भिवानी में है। रानिया विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के जिले में है, सिरसा में। हरियाणा के राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीट हैं, लोकसभा की 10 और विधानसभा की 90। कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे इनमें से, तो बलदेव महाजन नहीं रहे, बाकी धर्मवीर जी डी तापसे महावीर प्रसाद तीनों रहे हैं। अगला है, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, अकबर व हेमू के बीच, विजेता अकबर। कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील नहीं है, तो कौसड़ी है वो रेवाड़ी में है, बाकी पटौदी मानेसर फरूखनगर तीनों है गुरुग्राम में।
अगला है हरियाणा में पंचायत राज का दूसरा स्तर है वो पंचायत समिति है। किस नदी का स्रोत शिवालिक पहाड़ियों में नहीं है? तो दोहन का। हरियाणा में HVPNL का पूर्ण अर्थ है हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस की स्मृति मनाता है। तो ये राव तुलाराम जी की। हथनीकुंड बैराज है वो यमुना नदी के किनारे यमुना नदी पर स्थित है और यमुनानगर में। तो दोस्तों 200 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।